नमस्ते, सुप्रभात। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और उसके साथ ही एक यूपीएससी जो पिछले गत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उसे भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उन्हें हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और खबर को पढ़ने से पहले हमने आपको पहले ही बता दिया है, हम एक यूपीएससी का प्रश्न जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2021 का प्रश्न है, यानी ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग देखिए प्रश्न क्या है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? यह प्रस्तावना से पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और यह पूछा 26 जनवरी 1950 की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, अब की नहीं, 1950 की क्या थी उसके बारे में बात किया गया है। और पहला इसमें कथन दिया गया है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरा विकल्प दिया एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा विकल्प दिया गया है एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और चौथा विकल्प दिया गया है एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो अगर आप लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़े होंगे तो आप लोग इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध हो कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए आज हम पहले खबर को देख लेते हैं, फिर लास्ट में को फुल एनालाइज कर लेंगे इसके बारे में। इसकी जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है उसे हम लास्ट में वीडियो के अंत में बताएंगे। तो अगर आप लोग को इसकी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय राजदूतों से की बदसलूकी। सिख समुदाय के लोगों ने अलगाववादियों को गुरुद्वारे से किया बाहर खदेड़ा। राजदूत तरर सिंह गुरुपर्व न्यूयॉर्क के हिक्सविले गुरुद्वारा पहुंचे और उसी के साथ हुई है दुर्घटना। खालिस्तानियों ने सद्दू पर निज्जर की हत्या और पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। हम बता दें कि ये वही खबर है जहां कनाडा ने भारतीय पे आरोप लगाया था। उसके एक खालिस्तानी की जब हत्या हुई थी, उसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, उसी पे कनाडा ने भारत पे आरोप लगाया था कि उसकी हत्या भारतीयों द्वारा की गई है। वही उसी की बात हो रही है। देव दीपावली से जगमगा हुई काशी। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में गंगा घाटों पर जले आस्था के लाखों दीपक। दशव में घाट पर गंगा महाआरती में राम भक्ति और राष्ट्रवाद की दिखी झलक। हर हर शंभो का घोप करते शानदार क्रैकर शो ने लोगों को किया मुग्ध। करीब 8 किलोमीटर तक अनवरत लाखों दिए से सजे गंगा घाट देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग। महात्मा गांधी महापुरुष और पीएम मोदी युग पुरुष। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, मोदी जी ने मंजिल से मिलवाया। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सदी का युग पुरुष करार दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पिछली सदी के महापुरुष हैं और नरेंद्र मोदी इस सदी के युग पुरुष हैं। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाई, जबकि भारत में सफल प्रधानमंत्री मोदी ने हमें उस राह पर पहुंचाया जहां हम हमेशा होना चाहते थे। उन्होंने हमें मंजिल से मिलवाया। रेड माइनर्स ने 1 मीटर तो वर्किल ड्रिलिंग से हुई 36 मीटर की खुदाई। हम देख रहे हैं जो उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने के लिए जंग के अंतिम पड़ाव को पार करने के लिए शासन और प्रशासन ने चौतरफा ताकत झोंक दी। मैनुअल कटिंग के लिए मोर्चे पर जुटे हैं। रेड माइनर्स से 86 से 88 मीटर की जानी है मतलब ड्रिलिंग, और वर्किल ड्रिलिंग स्टील पाइप से तैयार की जा रही है। कि निकास सुरंग में फंसी और मशीन को निकालने के लिए लगेंगे 70 घंटे। हम बात करें जो उत्तराखंड में अभी चल रहे काम थे, सुरंग में फंसे जो आज 16 दिन से फंसे जो श्रमिक हैं उन्हें निकालने के लिए यही हो रहा है। और देख रहे राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं।
दर्शकों का टूटा रिकॉर्ड, दोगुना हुआ कारोबार। हम देख रहे हैं जो ये 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है, उसी की बात हो रही है। दिल्ली में हो रहा है। क्षेत्रफल बढ़ा तो देश विदेश की भागीदारी में भी हुआ इजाफा। 2024 के लिए अभी भी उम्मीद चढ़ी परावन। 22वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में हर मायने में खास रहा। मेले के क्षेत्र में वृद्धि हुई तो देश विदेश की भागीदारी भी बढ़ी। कारोबार दुगना हुआ। राज्य की हिस्सेदारी और विदेशी प्रतिनिधिमंडल के दौरे भी करेंगे। कहीं अधिक संख्या में रिकॉर्ड भी किया गया। ये बताएं जो दिल्ली के प्रगति मैदान में मेला लगा है ना, उसी की बात हो रही है। सेना खरीदने जा रही है 200 नई माउंट होवित्जर तोपें। चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसे ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय सेना जल्द ही 105 किलोमीटर 37 कैलिबर की तोप से लेंस 200 नई माउंटबेट हविल्जर तोप खरीदने के लिए जल्द ही निविदा जारी करने जा रही है। और अगर हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे हो तो हमारे भारत की सेना सुरक्षा बल को ये तैयारी करना जरूरी भी होता है। सेना जल्द ही जारी कर रही है निविदा। मेक इन इंडिया के तहत होगी है खरीदारी। केन बेतवा परियोजना पर जल्द शुरू होगा काम। इस परियोजना में 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा होगी उपलब्ध। 6 लाख से अधिक लोगों को पेयजल भी मिलना होगा आसान। ये देख रहे हैं नदी को जोड़ने की अहम परियोजना केन बेतवा लिंक पर अगले साल की शुरुआत में कम तेज हो सकता है। शुरुआती अनुमति के लगभग 6 साल बाद महत्वपूर्ण वन मंजूरी के बाद इस आसार बढ़ाए गए। देख रहे मध्य प्रदेश में वन विभाग के पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए जमीन का किया गया इंतजाम। जल शक्ति मंत्रालय को भरोसा 44,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का रास्ता लगभग साफ है। और ये देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। आप लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मत रखिएगा। आप लोग का टाइम पास नहीं हो रहा तो आप लोग इसे कॉमेडी तरह देख ले सकते हैं। बस आप लोग ये याद रखिएगा कि परीक्षा के पॉइंट व्यू से क्या जरूरी है। इसमें परीक्षा के पॉइंट व्यू से आप लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग के बारे में आप लोग जरूर जानते रहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के बारे में हमारे परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। चुनाव आयोग जो भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है। और इस असम भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। उसी दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये देखिए संपादकीय पात्र है। ये कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस, अन्य वनडे एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सहायक होता है। और आंसर राइटिंग करने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज दी होती हैं जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो पढ़ लीजिएगा। नई ऊंचाई पर भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। पिछले दिनों रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की। इस दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया +2+ मंत्री स्तरीय वार्ता में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, शिक्षा और लोगों के बीच रिश्ते साबित बहुआयामी भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को गहरा करने पर विचार का आदान प्रदान किया गया। एक मजबूती द्विपक्षीय साझेदारी न सिर्फ दोनों के लिए बल्कि हिंद प्रशांत की समग्र सुरक्षा के लिए भी अच्छी होगी। और यहाँ पास एक शब्द है 2+2। इसमें आप लोग को बता दें कि इसमें केवल रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ही भाग लेते हैं 2+2 की बैठक में। उद्योग के लिए दुर्लभ खनिज जुटाने में लगी सरकार। सौर ऊर्जा का, सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक उद्योगों में आत्मनिर्भर बनने के लिए इन खनिजों की होगी जरूरत। और यह खनिज दुर्लभ खनिज में अगस्त 2023 में खनिज मंत्रालय की तरफ से गठित समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 30 खनिजों को दुर्लभ खनिज घोषित किया है। और वो खनिज हैं जिसमें एंटीमोनी, बेरिलियम, विथ्यू, कोबाल्ट, कॉपर,
ग्लेशियम और ऐसे बहुत सारे खनिज दिए हुए हैं। आज खनन मंत्रालय की विदेशी राजदूतों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ होगी विशेष बैठक से मिले सुझावों को सरकार प्रस्ताव राष्ट्रीय दुर्लभ खनिज नीति में कर सकती है शामिल। भारत में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी फॉक्सकन। ये बता रहे हैं कि ताइवान की कंपनी है फॉक्सकन ने सोमवार को कहा कि भारत में कारोबार विस्तार के लिए 1.5 अरब डॉलर का निवेश और किया जाएगा। फॉक्सकॉन ठेके पर इलेक्ट्रॉनिक्स बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में निवेश को लेकर ज़्यादा जानकारी अभी नहीं दी गई है पूरी। और ये देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। इजराइल हमास के बीच 2 दिन के लिए बढ़ा युद्ध विराम। हम देख रहे हैं कि जो इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है उसी की बात हो रही है, जो कि अभी 4 दिन का दिया गया था युद्ध विराम का समय, लेकिन 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। और हमास की बात करें, यह है फिलिस्तीन का एक गाजापट्टी स्थित एक आतंकी संगठन है, उसी की बात हो रही है। और ये खेल से जुड़ी खबरें हैं। पाकिस्तान में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना भारतीय टीम के लिए नामुमकिन। एशिया कप की तरह हाइब्रिड मॉडल में हो सकता है आयोजन। 8 टीमों के बीच 2025 में खेलने जाने वाले चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन अकेले पाकिस्तान में होना लगभग नामुमकिन है। इस साल हुए एशिया कप की तरह इसे हाइब्रिड मॉडल या संयुक्त अरब अमीरात यूएई में कराया जा सकता है। और देख लीजिएगा यहाँ परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रहती है, पढ़ लीजिएगा। पहली बार न्यूजीलैंड में महिलाओं ने आम चुनाव में किया था मतदान। 1893 में आज ही न्यूजीलैंड में आम चुनाव में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। यह चुनाव अधिनियम 1993 पर तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड ग्लासगो द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद 10 सप्ताह बाद हुआ था। इसी के साथ न्यूजीलैंड महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। दक्षिण ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने रिचर्ड बीर्ड। आइरिस लेक लिंच की पुस्तक प्रोजेक्ट सॉन्ग ने जीता प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। अभी हाल ही में पॉल लिंच ने, जो कि आयरलैंड के हैं, 2023 का बुकर पुरस्कार जीता और उन्हें यह पुरस्कार पैगंबर सॉन्ग उपन्यास के लिए मिला है। और जो यह पुरस्कार मतलब बुकर पुरस्कार क्यों मिलता है, यह जो बुक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुस्तक में यह मिलता है। और इसकी शुरुआत की बात करें 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ फिल्म से जुड़ी खबरें रहती हैं, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोग को इसमें से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव हो तो आप लोग हमसे अपना सुझाव साझा कर सकते हैं। और अगर आप लोग के पास कोई भी जानकारी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चलिए देखते हैं आज थोड़ा जो प्रश्न था उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। क्या प्रश्न था और उसकी क्या थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको बता देते हैं। प्रश्न था 26 जनवरी 1950 को भारत के वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, और इसका राइट आंसर होगा एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा इस संविधान के बारे में। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अधिनियमित किया और नागरिकों को संविधान प्रदान की। 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य थी, क्योंकि अब यहाँ पास आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समाजवादी और धर्म निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगी होगी और आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।